तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? खैरियत से? फ्रेंड्स, आज जब हम फिल्म का डिस्कशन करेंगे वो एडम प्रोजेक्ट है। एडम प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स की है, टोटली टाइम ट्रैवल के ऊपर है। तो मैं आप लोगों को ये फ़िल्म की कहानी जो सुनाऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो मैं सारी डिटेल में नाम के हिसाब से सुनाऊंगा कौन क्या किरदार निभा रहा है। तो ये कहानी शुरू होती है 2050 से, कि वहाँ पे एक आदमी जो है वो जहाज़ लेके भाग रहा होता है जिसका नाम होता है एडम। हम इसको बिग एडम बोलेंगे क्योंकि ये टाइम ट्रैवल के ऊपर है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो बिग एडम जो है वो जहाज़ लेके भाग रहा होता है और पीछे से एक और जहाज़ आ जाता है जो उसको रोक रहा होता है कि वो ना जाए। पर वॉर्म होल एक तरह से खुलता है और वो जहाज़ उसके अंदर इंटर कर जाता है और वो भाग जाता है। और फिर कट टू सीन दिखाते हैं 2022 में, एक बच्चा भाग रहा है और ये इसके पीछे बुली पड़े हुए हैं। और ये बच्चा थोड़ा सा ठरकी भी है, लड़कियों पे लाइनें मार रहा होता है, पर लड़कियां बोलती हैं जाओ अपनी जान बचाओ। तो फिर वो बुली जो है वो उसको खूब मारते हैं। और इस बच्चे का नाम एडम होता है, ये लिटिल एडम हम इसको बोलेंगे। लिटिल एडम उससे पिटता है बुली से। और फिर दिखाते हैं कि उसकी जो मदर हैं वो आती हैं मीटिंग में और वो प्रिंसिपल से शिकायत करती हैं कि मेरे बेटे को खामखा मारा है और मेरे बेटे ने कुछ किया ही नहीं था। यहाँ पे लिटिल एडम अपनी अम्मी से हमेशा खफा ही रहता है क्योंकि उसके फादर नहीं होते, तो वो अपनी मदर को ज़्यादा बात नहीं करता मदर से अपनी। तो मदर डेट पे भी जाती हैं तो उसको कोई परवाह नहीं होती, वो अपने काम से काम रखता है, वो गेमें खेलता है, ज़्यादातर अपना जो टाइम है वो गेमों में स्पेंड करता है। लिटिल एडम ऐसे ही बैठा होता है तो एकदम से दिखाते हैं कि उसके घर की लाइट चली गई। अब वो अपने डॉगी के साथ जो है ना गार्डन में जाके देखता है कि लाइट जाने की वजह क्या है। डॉग जो है वो जंगल के अंदर चले जाता है तो वो उसके पीछे जाता है तो देखता है कि ऊपर ना जो दरख्त है उस पर आग लगी हुई है। अब वो जो है अपने वापस घर जब आता है तो एक जगह पे उसका आउट हाउस होता है, वहाँ पे देखता है एक बंदा जो है वो खून में लथपथ बैठा हुआ है। और वो बंदा उसको बोलता है कि तुम जो है ना, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, बस मेरी मदद करो और थोड़ा सा ना मुझे खाने पीने के लिए कुछ दो। तो ये जो एडम होता है, लिटिल एडम, ये बिग एडम को बोलता है भाई तुम कौन हो जो इतनी यहाँ पे फ्री हो रहे हो मेरे साथ। तो जो बिग एडम होता है वो लिटिल एडम को बोलता है तुम्हें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। और वो उसके घर घुस के खाना वगैरह खा रहा होता है और उसको कुछ नहीं बताता कि वो है कौन और क्या है। लिटिल एडम बिग एडम से पूछता है कि भाई आपको गोली वोली लगी है तो डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ क्या आए हो। तो वो उसको एक जगह पे ले जाता है और वहाँ पे ले जाके उसको टाइम मशीन दिखाता है और टाइम मशीन दिखा के उसको ये बताता है कि ये जो है मशीन, इससे मैं आया हूँ। और एडम को सारी कहानी पता चल जाती है कि लिटिल एडम को कि ये जो बिग एडम है ये इसी का फ्यूचर है। बिग एडम सो जाता है और जो लिटिल एडम है वो अपनी माँ के पास जाता है, जो डेट पे गई होती है वापस आ चुकी होती है। वो जो है जो बिग एडम है दूर से अपनी माँ को देख रहा होता है। सुबह होती है तो लिटिल एडम की जो मदर होती हैं वो कहती हैं कि मेरा थोड़ी सी मदद कर दो। तो लिटिल एडम बोलता है भाई मेरे पास टाइम नहीं है, वो मदद नहीं करता अपनी वालदा की। उसके बाद वो खाना वाना खाता है, वो अपने कामों में बिजी होता है। बिग एडम जब उठता है तो बिग एडम उसको बोलता है कि भाई अभी मुझे ना मेडिकल शॉप जाना है ताकि जो गोली का जो निशान है ये ख़त्म हो जाए और वो बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो जाए। वो उसको लेके सुपर मार्केट चले जाता है और उसकी ड्रेसिंग चेंज करा के वो कहता है मेरे फादर के कपड़े पहन लो। तो वो पहन लेता है और वो फिर वो पहन के ये जो है दोनों जो है शॉप पे जाते हैं, मेडिकल शॉप पे। वहाँ पे बुली आ जाते हैं। तो जो बिग एडम होता है लिटिल एडम को बोलता है कि इससे लड़ो और इस बुली को हराओ। फिर लिटिल एडम में जोश आया था, वो पिटता तो है पर वो अच्छे तरीके से पुलिस को मारता है। फिर जो बिग एडम होता है वो भी थोड़ी सी धमकियाँ लगाता है पुलिस को, तो पुलिस भाग जाता है। जैसे ही पुलिस भागते हैं तो उसके बाद दिखाते हैं कि लिटिल एडम घर पे आता है और बिग एडम उसको समझाता है कि भाई तुमने जो है सही किया जो भी किया। फिर उसके बाद बिग एडम जो है वो अपनी एक कैफ़े में बैठा होता है, तो वहाँ पे वो अपनी मदर को देखकर वो अफसरदा होता है और अपनी मदर को बोलता है कि आप अपने बच्चे को बताएं कि आप उससे कितना प्यार करती हैं और आप दुखी हैं, ताकि आपको बच्चा आपको समझे। अगर वो नहीं समझेगा तो कैसे पता चलेगा कि आप दुखी हैं। तो जो एडम की लिटिल एडम की जो मदर होती हैं वो कहती हैं हाँ वाकई सही बोल रहा है ये जो बिग एडम है। उसके बाद ये जो दिखाते फ्यूचर से माया आई है जो इसको पकड़ रही है बिग एडम को। अब इसको शक हो जाता है कि ये जो है ना ढूंढते ढूंढते घर पे आ गई है, तो वो लिटिल एडम को लेके भागता है वहाँ से। पर वहाँ पे हमला हो जाता है और बिग एडम और लिटिल एडम फंस जाते हैं। और ऊपर से माया जो है जो मेन विलन होती है इस जगह की, वो कहती है कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम 2050 हमारे साथ चलो। तो खैर इसी अफसरा तफरी में ये सब जो है इसको गिरफ़्तार कर रहे होते हैं, तो एकदम से एक फायर होता है और माया का प्लेन जो है वो गिर जाता है। और साथ दिखाते हैं एक लड़की आई है और वो लड़की को देख के जो बिग एडम है वो बहुत खुश है और वो ये बोलता है कि यार ये, वो हैरान हो रहा होता है ये कैसे आ गई। अब वो लड़की उसको एक्सप्लेन करती है कि वो इसकी बीवी होती है फ्यूचर से, वो भी इसी ज़माने में आई हुई होती है, 2020 में फंस जाती है वो और छुप जाती है। वो कहती है कभी ना कभी तो तुम आओगे। तो ये आ जाता है तो उसको यकीन हो जाता है कि वाकई ये आ गया। अब ये लोग की फाइटिंग हो रही होती है, ये माया वगैरह को हरा के एक जगह पे जाते हैं।
जहाँ पे ये लोग जो है थोड़ा बहुत एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं कि वो क्या हुआ था, क्यों आया है। बिग एडम बताता है कि उसको 2018 में जाना था, पर वो गलती से 2020 में आ गया। 2018 वही टाइम है जब इसके फादर की डेथ हुई थी, उससे पहले पहले जाना था उसको। तो खैर ये लोग ये प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो उसकी जो वाइफ है बिग एडम की, वो बोलती है कि तुम्हें फ्यूचर जाना पड़ेगा पास्ट में, ताकि तुम ये टाइम ट्रैवल बनने से ही रोक दो। जब ये टाइम ट्रैवल नहीं बनेगा तो हम लोग जो है ना आराम से फिर सारे रह सकते हैं। तो ये बोलता है कि टाइम ट्रैवल नहीं होगा तो मैं तुमसे कैसे मिलूंगा, और भी क्या चीज़ होगी। तो कहती है मेरी फिक्र छोड़ो, तुम्हें बस टाइम मशीन को बनने से रोकना है। अब ये एडम और ये जो लिटिल एडम होते हैं दोनों बैठते हैं मशीन में, और ये लोग भाग रहे होते हैं। तो माया पीछे से आ जाती है, माया इनको रोक रही होती है कि ये टाइम ट्रैवल का इसका खराबा ना करें। पर ये जो है किसी तरीके से बचा के 2018 में पहुंच जाते हैं। जब 2018 में पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो है ये जो है अपने डैड से मिलने की कोशिश करते हैं। अब जो लिटिल एडम होता है बिग एडम को समझाता है कि भाई अगर तुम जैसे फ्यूचर में चले गए हो तो तुमने अपने जो डैड है ना उसको ये नहीं बताना कि मर चुके हैं, बल्कि बस चुपचाप उनको ये बताना है कि ये टाइम ट्रैवल रोक दें, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान है। अब वहाँ पे इसका फादर जो है 2018 में तकरीर कर रहा होता है, मतलब पढ़ा रहा होता है। तो पीछे जो है एडम को देख के वो पहचान लेता है कि ये मेरा बेटा है। बड़े एडम को देख के भी वो पहचान लेता है कि मेरा बेटा है। जाहिर सी बात है, टाइम ट्रैवल का प्रोफेसर साइंटिस्ट होता है, उसको ये यकीन हो गया होता है कि वाकई ये मेरा बेटा फ्यूचर से है। उसके बाद छोटा एडम भी होता है, वो भी उसको गले लग जाता है। अब ये तीनों को देखकर जो दोनों को देख के जो फादर है एडम का, वो कहता है कि भाई तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम टाइम ट्रैवल नहीं करो, क्योंकि इससे टाइम चेंज हो जाता है। तो जो बिग एडम होता है वो कहता है माया जो आपके साथ पार्टनर है उसने पहले ही फ्यूचर चेंज किया है, मैं तो उस फ्यूचर को सही करने आया हूँ। तो ये देख के जो इसका डैड होता है ना वो कहता है कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारे से ये वो टाइम ट्रैवल की सही कराने की, बस तुम वापस जाओ जैसे भी आए हो, और कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को रोकने की। तो जो लिटिल एडम होता है वो अपने डैड को बोलता है कि डैड आपको मुझे कुछ फ्यूचर का बताना था। इतने में माया जो है बुढ़ी माया, ओल्ड माया न्यू माया से मिलती है, ओरिजिनल माया से, और उसको बोलती है मैं इसलिए आई हूँ कि तुम्हारा काम ना ख़राब हो, तुम्हारा प्लान वैसे ही चलता रहे जैसे है। इधर लिटिल एडम और बिग एडम दोनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं। तो वो समझाता है कि भाई आप अपने डैड से अच्छे तरीके से बात करो, क्योंकि डैड नहीं है दुनिया में, इस वजह से आप उनसे चढ़ते हो। तो वो यही इसी तरह से मोहब्बत के सीन चल रहे होते हैं। और फिर जो है दिखाते हैं कि सीन कि एडम और लिटिल एडम अकेले जो है ना निकलते हैं, और वो ना उस मशीन को तबाह करने जा रहे होते हैं ताकि फ्यूचर में टाइम मशीन बने ही ना। तो ये लोग की लड़ाई में एडम का डैड भी आ जाता है, और फिर एडम का डैड उससे बताता है कि मैं मशीन को तबाह करने ही आया हूँ, चलो मिलके तबाह करते हैं। अब ये दोनों जब मिलके तबाह करने जा रहे होते हैं उस मशीन को, तो वहाँ पीछे से माया, ओल्ड माया पहुँच जाती है, और ओल्ड माया उसको बताती है कि तुम ये जो तुम्हारे पास टाइम मशीन का फॉर्मूला है मुझे दे दो, और फिर उसके बाद तुम लोग को छोड़ दिया जाएगा। तो ये बोलता है मैं कभी भी नहीं दूंगा, ओरिजिनल माया को भी मना करता है, और ये जो ओल्ड माया होती है इसको भी मना करता है। ओल्ड माया ज़रा खपती होती है। ओल्ड माया क्या कहती है, छोटे एडम को लेकर आई थी और कहती है कि इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगी अगर वो मशीन नहीं दी। तो खैर मशीन मेल फंक्शन कर देता है जो डैड होता है एडम का, और फिर ना उसके बाद जो है फाइटिंग शुरू हो जाती है, मुक्का धुक्का सब कुछ, और वो जो है ना मैग्नेट की तरह हर चीज़ खींच रहा होता है। इतने में जो ओल्ड वूमन होती है ना वो कहती है कि ओल्ड जो माया होती है वो कहती है गोली चला दो, इनको मार दो। वो गोली जब चलाती है तो वो मैग्नेटिक होती है, क्योंकि तो वो उल्टा जाके ओरिजिनल माया को लग जाती है, और माया इरेज हो जाती है फ्रॉम एग्जिस्टेंस। जैसे ही होता है तो मशीन ओवरलोड हो जाती है, और मशीन जो है वो फट रही होती है। ये तीनों भागते हैं बाहर, और टाइम मशीन बर्बाद हो जाती है, और टाइम मशीन का फिर होता ही नहीं कुछ। अब जो है वो फादर बाहर निकल के अपने बेटों से पूछता है कि भाई तुम लोग वापस अपने टाइम में क्यों नहीं गए, मैं तो सोच रहा हूँ भी चले जाओगे। तो कहता है अभी टाइम है, हमें महसूस हो रहा है कि हम अपने अपने टाइम में चले जाएंगे। तो उसके बाद एडम अपने फादर से बड़ी ही एक इमोशनल जो है सीन दिखाते हैं कि वो गले मिल रहा है। उसका फादर को बताना चाहता है कि वो मरने वाला है, पर उसका फादर बोलता है मुझे कोई ज़रूरत नहीं बताने की, बस मैं ये बोलता हूँ मैं कितना प्राउड फील करता हूँ तुम दोनों पे। अब इसके बाद ये सीन होता है, फिर वो कहता है चलो आओ गार्डन में ना अपना पुराना गेम खेलते हैं जो हम बचपन में खेला करते थे। तो वो एडम और बड़े एडम और छोटे एडम दोनों को लेके जाता है और गार्डन में खेल रहा होता है। अब ये जब खेल रहे होते हैं तो बिग एडम लिटिल एडम बोलता है अपनी माँ को हक करना और अपनी माँ को बहुत प्यार करना, क्योंकि अगर तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करोगे तो हम हमेशा पछतावा रहेगा कि तुम्हारी जो माँ है तुमने उनको प्यार नहीं किया। तो फिर एडम को दिखाते हुए अपनी माँ को खूब प्यार करता है और वो अच्छा बच्चा बन जाता है। और 2050 में दिखाते हैं कि वो जो लड़की थी जो बोलती है कि टाइम मशीन ख़त्म हो गई तो भी हम नहीं मिलेंगे, इत्तेफाक से वो लोग मिल लेते हैं आपस में। और फिर एंडिंग ये दिखाते हैं कि दोनों की शादी हो जाएगी, आगे चल के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। तो आप लोगों को कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको और फिल्में की और भी सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टेक केयर, बाय।